तब से मैंने ओपीडी डाला तो मुझे एक बात समझ में आ रही है। वो ऐसी है कि जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो पेशेंट्स कभी पहला प्रेफ़रेंस मुझे देकर आते हैं, तो कभी क्या होता है कोई-कोई डॉक्टर्स बदलते हुए वो मेरे पास आते हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जो डॉक्टर्स ने उन्हें ट्रीटमेंट करा है, जिन भी डॉक्टर्स के बाद वो ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ के वो उसी केस में डॉक्टर को छोड़ देते हैं एंड डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। ऐसे में क्या हो रहा है कि हम जब किसी डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट अलग-अलग डॉक्टर्स का अलग-अलग होता है। लाइक दैट बोल दूँ आयुर्वेदा वाला कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लेता। मॉडर्न फिलॉसफी के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 1 महीना रिकवरी रेट पे लगती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट्स क्या करते हैं कि अगर उसको पहली बार में 30-40% भी आराम नहीं मिला, तो सेकंड टाइम जाते ही नहीं। सेकंड टाइम क्या करते हैं कि वो डॉक्टर छोड़ के किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब आप क्रोनिक बीमारी में होते हैं, तो क्रोनिक बीमारियों का कारण ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर्स को बीमारी को पकड़ने, बीमारी को डायग्नोज कर लें और उसके ऊपर ट्रीट करने टाइम लगता। इसलिए डॉक्टर्स थोड़ा 1 डेढ़ महीने का टाइम देते हैं, बीमारी को डायग्नोज करते हैं, उस बीमारी को स्टेबल करने की मेडिसिन्स देते हैं, जिस वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं वो एक्टिव ट्रीटमेंट है कि वो ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो रहा। इस वजह से हम क्या करते हैं कि डॉक्टर को चेंज कर देते हैं, कोई और डॉक्टर चूज़ करते हैं। लेकिन मैं पेशेंट से ऐसा ही बोलना चाहूँगा कि जो भी आप डॉक्टर को प्रेफ़र करते हैं, कम से कम उसे डेढ़ महीने का टाइम दीजिए। उस डेढ़ महीने में आपको कितनी परसेंट तक रिकवरी रेट दे रहा है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको वही डॉक्टर प्रेफ़र करना है कि चेंज करना है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम 3 दिन या 5 दिन का मेडिसिन्स या फिर 10 दिन के मेडिसिन में डॉक्टर अगर चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे डॉक्टर चेंज करने की वजह से डिसीज़ और बढ़ते जाता है।